नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स पर। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। जो आपके आने वाले परीक्षा जो जेएसएससी के है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बस देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित झारखंड में जो अवशेष मिले हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म से झारखंड काफ़ी प्रभावित रहा है इतिहास में, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि शीर्षक से ही कन्फर्म है, देख लीजिए कि ये झारखंड में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव क्या रहा है इतिहास में, उसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, झारखंड के संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो कथन एक है, यह गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार क्षेत्र था। बी, वर्तमान धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सी, धनबाद के स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित दालसी धनबाद को बुद्धपुर अभी भी अनेक बौद्ध स्मारक बचे हुए हैं। और डी, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है, उपर्युक्त में से सभी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 2 नंबर, कंसाई नदी के तट पर स्थित बौद्ध स्थल बुद्धपुर में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ये है कल्याणेश्वरी, बी छिन्नमस्तिका, सी बुधेश्वर मंदिर और डी वैद्यनाथ मंदिर। कंसाई नदी बोल रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर का आंसर आपका सी होगा, बुधेश्वर मंदिर, ठीक है। 3 नंबर देखिए, रांची के जोन्हा जलप्रपात, गुमला जिले के कुटगा ग्राम और जमशेदपुर के भूला लिख दिया तथा ईचागढ़ स्थान से किसकी मूर्तियाँ मिली है, ठीक है। तो ऑप्शन ये है बौद्ध, बी है महावीर, सी है पार्श्वनाथ, डी है राम, ठीक। तो 3 का आंसर होगा बौद्ध। ये भगवान बुद्ध का मूर्ति मिला है, ठीक। और उसी से आपका जो है जोन्हा जलप्रपात को गौतम बुद्ध जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का प्रश्न आपका है, देखिए कि झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ। कि झारखंड में कौन आया उसके बाद से बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ, ये प्रश्न है, ठीक। तो ये नंबर है चंद्रगुप्त, बी नंबर है समुद्रगुप्त और सी है अशोक। इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी समुद्रगुप्त। किसके आगमन के बाद, प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार या प्रभाव झारखंड में शुरू हुआ था, समुद्रगुप्त के आने के बाद, ठीक। तो अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यह है सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बी है चीनी यात्री फाहियान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। और सी है आपका सीतागढ़ा पहाड़ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप मिले हैं, सी। और डी है भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश रांची में दिए थे। तो कौन सा गलत है, ये तो देखने से ही साफ पता चल रहा है डी गलत है कि सर्वाधिक उपदेश रांची में दिए थे, है ना। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश रांची में, सारनाथ में दिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, बंगाल के पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था। यह हिनयान, महायान, वज्रयान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर का जो आंसर होगा सी होगा दोस्तों, ठीक है, वज्रयान। 7 नंबर देखिए, झारखंड के किस स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। जैन धर्म का मक्का, ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी रजरप्पा, सी देवघर, डी बगोदर। तो आप थोड़ा सा भी अगर सामान्य ज्ञान का नॉलेज रखते हैं तो आपको आंसर पता होना चाहिए, क्या होगा, ये होगा, है ना, पार्श्वनाथ। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न 8वां नंबर, जैन धर्म के 24 में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ पर्वत, जिसे संवेद शिखर भी कहा जाता है, पर निर्वाण प्राप्त किए। ये 24, बी 23, सी 22 और डी है 20, ठीक। तो 8 नंबर का आंसर आपका होगा 20, ठीक है, डी नंबर। इसलिए पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखिए, पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर कौन थे। ये ऋषभदेव, बी चंद्र प्रभु, सी पार्श्वनाथ और डी महावीर, ठीक है। तो 9 नंबर का आंसर आपका सी होगा, पार्श्वनाथ, ठीक। अगला देखिए 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर के नाम पर
पारसनाथ पर्वत का नामांकन हुआ है? ठीक, ए पार्श्वनाथ, बी मलीनाथ, सी सुपार्श्वनाथ और डी अमरनाथ अरसनाथ। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए आपका? ये होगा, नाम से ही क्लियर है। 11 नंबर देखिए, जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ का कर्म है कि जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए उनमें से कितने नंबर में आते हैं? पार्श्वनाथ का नंबर आता है। ठीक, ये है प्रश्न। तो आंसर आपका क्या होगा? देखिए 18वां, 21वां, 23वां और डी है 24वां। ठीक, तो 11 नंबर का आंसर आपका जो होगा वो 23वां होगा। क्या होगा? 23वां। ठीक है, यानी कि ए नंबर, सी नंबर। ठीक, सी नंबर। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण कहाँ पर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था? ए धनबाद, बी हजारीबाग, सी बरही और डी पारसनाथ। तो आंसर क्या होगा इसका? डी पारसनाथ में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि पारसनाथ पर्वत जैन धर्म के किस संप्रदाय का पवित्र स्थल है? ये श्वेतांबर, बी दिगंबर और सी है ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए श्वेतांबर होते हैं जो नग्न नहीं होते, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, धोती वगैरह पहनते हैं। और जो दिगंबर जैन होते हैं वो पूरे तरह से नग्न होते हैं। ठीक, तो इनमें से कौन है जो पारसनाथ पर्वत पर पवित्र स्थल है जिसका? ठीक, तो यह है आपका प्रश्न 13 नंबर का। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ए और बी दोनों। देखिए पारसनाथ में दोनों प्रकार का जो साधु हैं, जैन साधु पाए जाते हैं, जो या तो वस्त्र पहने हुए रहते हैं सफ़ेद कलर का, या कुछ होते हैं जो नग्न भी होते हैं। ठीक, इसलिए दोनों होगा। 14 नंबर, पारसनाथ पर्वत झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये गिरिडीह, बी हजारीबाग, सी बोकारो, डी कोडरमा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये पता ही होगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? ये मधुबन, बी मोरागंज, सी राजधनवाड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर आपका क्या होगा? पता ही है, मधुबन भी कहा जाता है पारसनाथ को। ठीक है, मधुबन ही कहा जाता है हम लोग घर तरफ, गांव में वैसे हम गिरिडीह जिला से ही हैं। देखिए 16 नंबर, जैन धर्म के संबंध में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य है? ये आपका झारखंड बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी व्यापक प्रचार हुआ। झारखंड में मानभूमि जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था। सी कसाई और दामोदर नदियों के घाटी में जैन अवशेष अभी तक बिखरे पड़े हैं। और डी उपयुक्त में से सभी। तो 16 नंबर का आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में से सभी, जो भी दिया हुआ है आपका चार, ये तीनों ऑप्शन में। 17 नंबर देखिए, पलामू जिले के किस स्थल से जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं? ऑप्शन ए मेदिनीनगर, बी हनुमान गांव सतबरवा और सी है पांकी और डी है लेसलीगंज। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका हनुमान गांव सतबरवा। ठीक, बी नंबर। चलिए चलते हैं अगले पेज पे, देखते हैं और कुछ प्रश्न बचे हुए हैं उसको। तो ये हम लोग का 18 नंबर प्रश्न रहा है ना। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये यहाँ बौद्ध एवं जैन की अनेकों मूर्तियाँ हैं। बी जैनियों का यहाँ 9 सर्पक्ष त्रोण युक्त तीर्थंकर की प्रतिमा है। सी यहाँ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैनी पार्श्वनाथ का चरण चिन्ह मानते हैं। और डी इनमें से सभी। ठीक, तो आंसर इसका होगा इनमें से सभी, डी नंबर। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न देखिए, कोल्हुआ पहाड़ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्या गलत है ये बताना है कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में। ठीक, 19 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर कुछ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। बी है यहाँ पर 7वीं शताब्दी की बौद्ध मूर्तियाँ भी है। सी है आपका यहाँ पर दिगंबर जैन का विशाल मंदिर है। और डी नंबर प्रश्न है यहाँ पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो क्या होगा इसका आंसर? डी नंबर होगा, महावीर जी को निर्वाण प्राप्त वहाँ पे नहीं हुआ है ना। चलिए 20 नंबर देखिए, कोटेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ स्थित है? ये बरही हजारीबाग, बेनीसागर पश्चिम सिंहभूम, सी इटखोरी चतरा और डी कतरासगढ़ धनबाद। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। ठीक है, इटखोरी चतरा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 21 नंबर। ठीक, तो 21 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे शाश्वत तीर्थ
कहा गया है? समेत पर्वत, पारसनाथ पहाड़ी, सी कोल्वा पहाड़। तो और डी है ए बी दोनों, तो इसका आंसर होगा डी, ए बी दोनों, ठीक है, डी नंबर आंसर होगा। समेत पर्वत और पारसनाथ पहाड़ी या मधुबन तीनों एक ही जगह का नाम है, ठीक है, जो अलग अलग नाम से जाना जाता है। 22 नंबर देखिए, कनिष्क अपने किस क्षत्रप के सहयोग से यहाँ के स्थानीय निवासी पुलिंदों को बौद्ध धर्म में शामिल किया था? ये वंशफर, बी रचित, सी कुणाल और डी पासर। 22 नंबर देखिए, तो आंसर इसका होगा ये नंबर वंशफर, ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, 23 नंबर का प्रश्न आपका है कि हाल ही में झारखंड के किस स्थान से बुद्ध की भूमि स्पष्ट मुद्रा के साथ साथ माँ तारा तथा अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिली है? ये बरहेट, बहोरनपुर, चांडिल और डी है भदोली। तो 23 का आंसर आपका क्या होगा? बहोरनपुर, ठीक है, बी। तो ये थे कुछ प्रश्न दोस्तों जो आपका बौद्ध और जैन धर्म का जो प्रभाव रहा है झारखंड में और उससे संबंधित स्थल जो है, उससे संबंधित जो अवशेष मिले हैं, अगर इस से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपका इसके अंदर ही आंसर होगा, क्वेश्चन होगा और आंसर भी यही सब में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। चलिए वीडियो समाप्त हुआ, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद। वैसे आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। चलिए ख़त्म करते हैं, ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद।